दूर फेंक देगा, मैं लोगों को परेशान नहीं करने पाऊंगा, मेरे राज्य में कोई नहीं आएगा। ये शैतान जानता था और वो जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी समय से उसको नष्ट करने के लिए कोशिश करता रहा। आप पढ़ेंगे तो हेरोदेस भी, बाइबल बताता है उस समय जब यीशु का जन्म हुआ तब 2 साल से और 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे उस समय जन्माए गए थे सबको हेरोदेस ने मरवा डाला। क्यों? ताकि यीशु भी उन बीच में नष्ट हो जाए। लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर ने उसे मिस्र के लिए भेज दिया था और जब हेरोदेस मर गया तब उसे वापस लाया। आप देख सकते हैं उसके पराक्रम, जो उसका प्रभुता है, उसको नष्ट नहीं कर पाया वो हेरोदेस। आप जब और आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह जैसे जैसे बढ़ता गया, लोग उस पर नालिश करते रहे, उस पर दोष लगाते रहे, लेकिन लोग नष्ट नहीं कर पाते थे। एक समय आया कि यीशु को लोगों ने धोखे से क्रूस पर चढ़ाया। आप सोचे कि अब इसको हम मार देंगे, क्रूस पर चढ़ने की सजा हो गई है, अब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा, इसकी प्रभुता खत्म हो जाएगी और इसका राज्य जो यीशु के पीछे लोग अभी चल रहे हैं हजारों लाखों में, ये सब बंद हो जाएगा। यीशु का राज्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया तो गया, यीशु ने प्राण तो दिए, यीशु कब्र में रखा तो गया, लेकिन ये बाइबल बताता है कि वो तीसरे दिन फिर जी उठा। मेरे प्रियो, उसके पराक्रम का, उसके जो शांति का अंत है वो कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि उसके शांति का कभी अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। वो कब्र से निकल गया। मेरे प्रियो, यीशु के राज्य को शुरुआत से ही नष्ट करने के लिए लोगों ने चाहा, लेकिन नष्ट नहीं कर पाए। उसके राज्य को समाप्त करने के चाहा, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए। उसके पराक्रम को, उसके प्रभुता को नष्ट करना चाहा, खत्म करना चाहा, लेकिन कोई आज तक खत्म नहीं करने पाया। यीशु मसीह जी उठा और अपने चेलों को भी वो काम सौंप के गया कि मेरे जो प्रभुता है, मेरा राज्य है, वो बढ़ाना है। और यीशु स्वर्ग चला गया। और बाइबल बताता है प्रेरितों के समय में भी, यीशु मसीह के जाने के बाद जो यीशु के चेले थे वो यीशु के कार्य को करना शुरू किए और तब भी लोग सोचे कि नष्ट कर दे, लेकिन कोई भी नष्ट करने नहीं पाया। ये परमेश्वर का जीवित रहने का प्रमाण है।